तो देखो यहाँ पे आई इक्वल टू है 4 + 2t और चार्ज निकालना है आई डी टी 2 से लेकर के 6 सेकंड तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे 4 + 2t dt का 2 से लेकर के 6 तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा 4 dt, अलग अलग कर देंगे और फिर यहाँ पे 4 dt कर सकते हो, नहीं तो फिर एक साथ कर लो इंटीग्रेशन, तो इसका 4t हो जाएगा, फिर 2t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये चलो हो अलग जाएगा। अलग कर सकते हैं, या प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt 2 से लेकर के 6 तक। ये हो जाएगा तुम्हारा 4t 2 से लेकर के 6 तक, और 2t है तो इसका हो जाएगा 2t² और बाई 2, इसका वैल्यू 2 से लेकर के 6 तक। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 × 6 - 4 × 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6² - 2²। ये सॉल्व करो तो 24 - 8 और प्लस 36 - 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 + 32 48 कूलम। तो ये 48 कूलम आ गया आंसर। बहुत आवाज आ रहा है जी ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना मुश्किल लग रहा है, बहुत बोलना है नहीं उसमें। सर, क्लियर आवाज आ रहा है। इन लोग बनाया नहीं है जी क्वेश्चन, तुम सिर्फ बनाए हो। फिर इन लोग को हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर सब क्लास छोड़ देगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर तुम अकेले बचेगा। हमको तो बताना पड़ेगा। बना के भेजता तब हम समझते कि बना लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ये भी बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ के का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो और आई नोट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो ये भी टफ नहीं है। अपना आई नोट के जगह पे 10 पुट कर देना और के जगह पे 4 पुट कर देना, तो 10 + 4t हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 + 2t था, उसी वजह से यहाँ पर क्या करेंगे 10 + 4t कर देंगे, तो उससे अपना बना लेना। इसमें भी उसी तरह का है, इंटीग्रेशन करना है, 2t + 3t² है, तो इसको अपना इंटीग्रेशन करके बना लेना। ये भी तो आसान है, इसमें भी तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हो जाएगा, लोग करना बन जाएगा। सर अल्फा देखिए पार्टिकल में डिफरेंशिएशन, 2 में होता है। सर अल्फा पार्टिकल में 2 ही होता है इलेक्ट्रॉन। जो आंसर है वो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दिया हुआ है सर। सर वो नहीं बोल रहे, काहे कि जो आप पिछला बार एलन वाला में भेजे थे ना, वही बोल रहे हैं। उसमें काहे कि था अल्फा पार्टिकल, मतलब आप 11 में बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होता। कराची में अल्फा, अच्छा अल्फा वो नहीं है यहाँ पे, वो अल्फा यहाँ पे यहाँ तो नहीं है, ये दूसरा एक था। अल्फा यहाँ पे, अल्फा एक कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे के था ना, अल्फा के था ना कांस्टेंट, वैसे यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट सिर्फ दिया है, वो अल्फा नहीं सोचना है हीलियम ये सब, ठीक है। यहाँ देख रहे हो अल्फा का वैल्यू ½ एम्पियर नहीं दिया हुआ है, नहीं 1/2। सर, इसमें नहीं बोल रहे हैं, ये तो वहाँ एक और दिए हुए थे क्वेश्चन। हाँ हो सकता है। चलो एक डिफरेंशिएशन वाला कर देते हैं, पहला क्वेश्चन एक डिफरेंशिएशन वाला। Q = क्या है 5t² + 3t + 1, तो वैल्यू बताना है करंट का t = 5 सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I = dq/dt, तो I = dq/dt करेंगे,
यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी टी 5t² प्लस 3t प्लस 1 करेंगे। चलो ये होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी टी 5t² प्लस डी बाई डी टी 3t t1। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 10 t² करोगे तो t आ जाएगा, t पे पावर 2 - 1 इंटू 2, इसका 3 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10t प्लस 3। अब क्यू निकालना है कब, जब t बराबर 5 सेकंड पे, तो यहाँ क्या होगा 10 इंटू 5 प्लस 3 53। सॉरी, करंट का वैल्यू निकालना है ना, 53 एम्पियर, 53 एम्पियर यहाँ पे देखो आंसर दिया है 53 एम्पियर, ये देखो। तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, बना कर भेजना जी। आदित्य राज और रोजी ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब बना के भेजना। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है चार्ज 0.5 कूलम पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकंड। तो Q और T का वैल्यू दिया हुआ है, I इक्वल टू Q बाई T लगा देंगे तो निकल जाएगा। कल से नीचे ही लगे जी एकदम। इसमें 1 माइक्रो एम्पियर करंट रिप्रेजेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आई का वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर रहा है। चलो आई का वैल्यू ये दिया हुआ है, इन का वैल्यू निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है यहाँ पे, और यहाँ टी का वैल्यू 1 सेकंड ले लिए हैं। तो टी का वैल्यू 1 सेकंड अगर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्यू एनी। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू एनी करेंगे, आई इक्वल टू एनी हो गया, तो एन इक्वल टू आई बाई ई। आई का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर, हाँ भाई 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 माइक्रो एम्पियर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ये होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये आएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -19। सर ये प्लस 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 10 पे पावर 13। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 1 बाई 1.6 करोगे तो 0.625 आएगा, डिवाइड करोगे तो 0.625 आ जाएगा। आज हिमांशु भी जुड़ा है। तो देखो आंसर है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, मेरा 0.625 इंटू 10 पावर 13 आया था, यहाँ 6.25 इंटू 10 पावर 12। 9 नंबर बता ही दिए हैं। ये भी तो एन का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू बराबर एन ही निकाल लेना, टी कर देना, ये भी आसान है। सिर्फ 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन था तो हम बताएंगे। क्वेश्चन लगता है टॉपर वाला है सर।
चलो वो एलियन वाला नहीं बना था। डीप वेलोसिटी से क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स में, उसी से उससे नहीं बना। तो समझ ही नहीं एकदम पता चल रहा है इतना एकदम। कल तक ज्यादा बजेगा ना जी, मंगलवार को तो खत्म हो जाएगा। कहाँ सर? कल 10वीं है। हम लोग वाला बज रहा है। तुम लोग का हम लोग। 2 दिन सबर करिए सर, अब कहाँ करिएगा, कल और परसों। हम सोच रहे हैं सर सावन में बेंजू उंजू बजाए हुआ है। नहीं, तो 3 और 4 तो अभी नहीं बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बताए हैं, तो 1 और 2 तो बन गया कि नहीं? अच्छा यही अल्फा पार्टिकल है ना? हाँ इसमें यही क्या क्या क्वेश्चन है, वो रखा अच्छा है? लगा था। हाँ, तो 10,000 अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है पर मिनट। चलो ये सब अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो दो ही क्वेश्चन तो बताना है, तो इस दोनों को बता देते हैं। इसमें सबसे पहले एन बराबर दिया हुआ है 10,000 अल्फा पार्टिकल, 10,000 अल्फा पार्टिकल हो गया। और पर मिनट, तो टी बराबर 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट बताना है क्या होगा। तो देखो एन का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 अल्फा पार्टिकल और टाइम 1 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम को सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये होगा तुम्हारा 60 सेकंड। उसके बाद हम लोग क्यू निकालेंगे, तो क्यू बराबर क्या होता है एन ई, तो क्यू बराबर एन ई होता है। और यहाँ पे क्या होता है एन ई। अब यहाँ पे 10,000 अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल पे जो होता है चार्ज हम लोग को निकालना है। तो अल्फा पार्टिकल जो क्या होता है हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है, तो हीलियम पे 2 प्लस चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है, इसमें 2 प्लस चार्ज होता है। तो मतलब एक अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। एक अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब Q इक्वल टू एन ई तो होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जैसे वहां पे एन ई प्लस था, तो एन ई प्लस था तो वहां पर एक प्लस लिखा हुआ था, इससे पता चल रहा है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो ई से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो 4 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होगा Q इक्वल टू एन इंटू टू ही करना होगा, एन इंटू टू ही करना होगा। तो एन का वैल्यू कितना है 10,000 और 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, तो ये क्या होगा 10 पे पावर 4 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 -15 आ गया क्यू का वैल्यू। अब आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 और टी का वैल्यू यहाँ पे 60 सेकंड, टी का वैल्यू 60 सेकंड हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, किया था जी, सॉल्व आ गया था आंसर, करो। चेंज कीजिएगा, पहले 60 × 60 करिएगा, देखने दीजिए हम बनाए हैं। 60 इंटू 60 क्या करेगा, 60 से तो करेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। नहीं आएगा, इसे गलत है सर, 3.2 कैसे है? ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा 3.2।
हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा, हम 2 लेके चले थे, हम 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे। हाँ आ जाएगा। है सर, ऊपर में एक 4 14 कर दीजिए और 6 से इसको काट दीजिए 32 को। आ जाएगा सर, यहाँ से तो करिए रहे, डिवाइड कर यहाँ दीजिए ना। 32/6 600 कर दो, तो गुना 10 पे पावर -15 कर दो, फिर 32/6 कर दो और 2 जीरो को ऊपर भेज दो, तो ऊपर जाएगा तो 0.005 कितना, आएगा ना। 17 हो जाएगा ना। ये -2 ऊपर जाएगा तो 17 हो जाएगा। 17 0. जाएगा तो 5 6 25 30 तो 0। हाँ इतना आंसर हो गया। इसका आंसर आ गया, देखो 0.5 × 10⁻16 है ना, मेरा 5.3 × 10⁻17 आया है। तो वहां पे क्या करेंगे, पॉइंट को उधर कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 0.53 × 10⁻16 आ जाएगा। चलो सेकंड है क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू ए एक्स-रे ट्यूब। देखो अब एक्सरे जब पढ़ोगे, एक्सरे चैप्टर तो उसमें एक्सरे ट्यूब है पढ़ना, तो हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस एक्सरे ट्यूब बोल दिया इस 5 किलो वोल्ट, तो वोल्टेज दिया हुआ है 5 किलो वोल्ट। ये तो लगता है ओम्स लॉ से क्वेश्चन दे दिया है क्या। V बराबर हो गया 5 किलो वोल्ट एंड द करेंट थ्रू इट इज 3.2 एम्पियर, तो I इक्वल टू 3.2 मिली एम्पियर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड। I = N ही लगाइए ना। वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है। 100 में दिया है, करंट में रहेगा तो वोल्टेज नहीं रहेगा सर। और ये पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर, हाँ तो यहाँ पे V से कोई मतलब नहीं है, V से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों ओम्स लगा रेजिस्टेंस निकालना रहता तो फिर V बराबर IR ये सब हम लोग लगाते, तो हमको बस करंट पास करना है, कितना वो दिया हुआ हमको ये निकालना है। तो फिर हम लोग क्या जानते हैं, I = Q/T होता है और T = 1 सेकंड पुट कर देना है। यहाँ I = क्या होगा, Q = N, यहाँ से I = N कर देंगे, N = I/E 3.2 मिली एम्पियर और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, तो 3.2 इंटू मिली का मतलब -3, 1.6 × 10⁻19 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ × 10⁻+19, 2 × 10⁻, ये हो जाएगा 16। हो गया आंसर। देखो सेकंड आंसर है 20। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब है तो वो सब तो हम बताएंगे, और ये सब सॉल्व एग्जांपल बनाया था। ये देखो कैरियर पॉइंट का ये सारा क्वेश्चन, ये तो थ्योरी दिया हुआ है, यहाँ से ये सॉल्व एग्जांपल है। ये सब देखो कैरियर पॉइंट का क्वेश्चन है कुछ नहीं। ये सब भी बना लेना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बनेगा, अभी आगे थोड़ा सा। चलो हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम से कम बता देते हैं। चलो ड्रिफ्ट नहीं, ये तुम्हारा क्या था, करेंट डेंसिटी था बताना। करेंट डेंसिटी बताना था।
देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी मतलब यहाँ पे करंट का डेंसिटी हम लोग को मालूम करना है। मान लो कि कोई वायर है, वायर मोटा या पतला होता है, हर तरह का वायर होता है, तो यहाँ से इस वायर से करंट पास कर रहा है, तो करंट पास यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो आई करंट मान लो पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन से आई करंट यहाँ पे पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को करंट डेंसिटी निकालना है। अगर मान लो करंट डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है करंट डेंसिटी। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है करंट डेंसिटी, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, J इक्वल टू आई बाई ए, J इक्वल टू आई बाई ए करेंगे तो हम लोग को करंट डेंसिटी पता चल जाएगा कि पर यूनिट एरिया कितना करंट पास कर रहा है। यहाँ पे करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या देंगे, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लो इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। इस वायर का पर यूनिट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे कितना करंट पास कर रहा है। यहाँ से J इक्वल टू आई बाई ए कर दी, आई बाई ए एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट तो हम लोग लिखना है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ये हो गया एम्पियर और ये इसका मीटर स्क्वायर। अब ये एम्पियर ये मत समझ लेना कि ये एरिया हो गया, एरिया और ये मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया इसका। इस पर कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें देखो ये शायद इसी से कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, जब आई करंट 5 एम्पियर पासिंग थ्रू एवन। देखो करंट डेंसिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन मान लो कि 3 वायर है और तीनों का एरिया अलग अलग है, एक मोटा वायर है एक पतला वायर है, ठीक है। तो बताओ मोटा वायर अगर हम लोग यूज कर लेंगे और कहीं पे पतला वायर यूज कर रहे हैं, तो क्या उसमें से हम करंट, पतला वायर में से मान लो कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक मोटा वायर ले रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर दूसरा जो वायर है वो है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है, और फिर एक और वायर है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, और तीनों में से हम लोग 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, और सब में से भी 5 एम्पियर ही पास करेगा या अलग करंट पास करेगा। देखो यहाँ पे मान लो कि 5 एम्पियर का करंट हम इसमें पास किए, और मान लो तीनों को सीरीज में लगा दिए, एक ही मतलब कि ये जोड़ा हुआ है, अब उतना ही करंट हम इसमें से भी पास किए इसमें से पास किए, तो सब में से तो उतना ही करंट पास होगा, या फिर मोटा वायर होगा तो अलग पास होगा, पतला वायर है तो अलग पास होगा। तो इसमें उससे मतलब नहीं है, सारा हम लोग मोटा वायर का यूज करेंगे तो भी उतना ही करंट पास करेगा, पतला वायर का भी यूज करेंगे तो उतना ही करंट हमारा पास होगा। लेकिन करंट डेंसिटी का अगर बात करेंगे तो करंट डेंसिटी सबका अलग अलग हो जाएगा। करंट डेंसिटी इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, 5 बाई 5 एम्पियर और नीचे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 बाई 2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर दूसरा में हम लोग करंट डेंसिटी का बात करेंगे, J2 निकालेंगे, तो 5 बाई इसमें कितना है 4 है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, तो इसका यह आएगा 5 बाई 4। फिर J3 उसी तरह से निकालेंगे, तो करंट डेंसिटी तो अलग अलग होगा, लेकिन तीनों में से करंट क्या होगा, सेम, ठीक है, ये होगा। सर मोटा वायर्स में करंट जल्दी क्यों नहीं जाता है, पास होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है ना, तो रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन भी तो है ज्यादा ऐसे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने से मूव नहीं करता है।
तो जल्दी कैसे नहीं पास करता है? कम करंट जल्दी नहीं भले पास करेगा, ज्यादा करंट तो रहेगा मोटा तो वायर में आराम से। करंट कम पास में करता है सर। करंट तो सेम जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले ज्यादा हो सकता है, मोटा वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा एरिया के अनुसार। अब रेजिस्टेंस ये सब बताएंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एल बटा है, जो एरिया जानते हीटर में जब जो हीटर में यूज होता है, मोटा तार और उसमें पतला तार नहीं ना रह जाता है, तो पतला तार उसमें जल जाता है।